एक बार प्यास से छटपटाने वाले 5 पांडव पानी की खोज करते बिल्कुल प्यासे मूर्छित से पड़े थे। थोड़ा आराम करने के बाद एक भाई उठा, जाता हूं जरा। थोड़ा सा जरा गए तो हो बिलोरी काज जैसा पानी पीने को जा रहा है। गए भी आवाज आया, खबरदार अर्जुन, पानी पिया तो मैं इस तालाब का अधिष्ठाता यक्षराज हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो पानी पियोगे, जीवन पाओगे, नहीं तो अभी मार डालूंगा। लेकिन प्यासा अर्जुन सुना करके पानी पीता और यक्ष ने अपना ओज से उसे गिरा दिया। एक एक करके चारों भाई ऐसे हुए। पंचम भाई युधिष्ठिर देखते हैं कि मेरे भाई पानी खोजते पानी तक पहुंचे और यहां मरे पड़े हैं, चलो पानी पी लूं फिर इनको जगाऊं। युधिष्ठिर, खबरदार, धर्मात्मा हो, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर पानी भी पी सकते हो, अपने भाइयों को जीवित भी कर सकते हो, अन्यथा जैसे 4 का हालत हुआ ऐसे तुम्हारी होगी। दिखता तो कोई नहीं है, लेकिन आदि दैविक जगत का गैबी आवाज है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं पांडु सुत युधिष्ठिर गैबी आवाज को प्रणाम करके आदर करके पूछता हूं कि आप कौन हो और क्या पूछना चाहते। मैं बहुत विद्वान था, बहुत कुछ शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन जिस ज्ञान से जीवात्मा को मुक्ति और परमात्मा की शांति और रस मिलता है, वो तात्विक ज्ञान के अभाव में पुजवा लिया और अपने को बड़ा मान लिया। उसके श्राप स्वरूप में यक्ष होकर भटक रहा। अब मेरे प्रश्नों का सही उत्तर कोई धर्मात्मा देगा तो मेरे पाप कटेंगे, मेरी सद्गति होगी, और जो मेरी सद्गति के उत्तर देगा उसकी मैं दुर्गति कैसे होने दूंगा। अपने बल से ही मैं उनको मदद रूप हो जाऊंगा। यक्षराज, आपका मंगल हो, भगवान आपका हमारा सभी का शुभ करे। पूछिए प्रश्न। यक्षराज ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, मानो यक्ष के द्वारा समाज का भला करने वाले भगवान ने ही कुछ ऐसी लीला करवाई हो कि आप और हम तक ये दिव्य ज्ञान पहुंचे। इसको सुनने से हजारों गोदान करने का फल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। किस वस्तु के त्याग से मनुष्य इस धरती पर सबका प्रिय होने लगता है? युधिष्ठिर को देर क्यों लगती? ये धर्मात्मा थे। उसने कहा, मान का त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय होता है। अपना गुमान, मान त्याग कर, मान योग्य कर्म तो करे, लेकिन मान का, अहंकार का त्याग करने से सबका प्यारा होता है। भाइयों में, देरानियों में, जेठानियों में झगड़े क्यों होते? आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डॉट आउट। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? मैं तुझे दिन के तारे दिखा दूं, अरे चल रही, मैं भी तेरे को ये कर। आई साउट यू, नहीं 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 नहीं, शक्कर खिला शक्कर मिले। दुश्मन के प्रति भी कटु शब्द और झेर की भाषा अपना ही हानि करती। आप जैसा देते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। इसलिए आप तो मान त्याग करके दूसरे को, अपना मान त्याग करके दूसरे को मान दीजिए। श्री राम जी बोलते हैं तो आप अमानी रहते हैं, और जिनसे बात करते हैं उनको मान देते। अटल जी में ये आइडिया है, ये गुण। जिससे भी बात करेंगे, हम मेरे से कहते, बोले बापू जी, मैं क्या तुम भी बहुत व्यस्त हो और मेरे को भी बोले बापू जी मेरे से भी आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मान दे दिया। बापू जी आपने मेरे को नचाया था, लखनऊ के सत्संग में आए थे, कीर्तन में, क्या नाचो, टिकर फेंको, कुएं में हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब नाचे, और नाचे तो ऐसी मस्ती से लोग देखते रह गए। जिन्होंने देखा हाथ ऊपर करो। कई लोग हैं। तो अभी फोन पे बात हुई 2-4 दिन पहले, दिल्ली में थे हम तो बोले बापू जी आपने मेरे को नचाया था। तो ये मान देने की बात है ना। ऐसा भी तो बोल सके थे कि बापू जी अपन दोनों मिलके नाचे थे। नहीं, आपने नचाया था।
ये मान देने की युक्ति दूसरे का दिल जीतने की आइडिया है। आप अमानी और मान, प्रभु रामचंद्र जी में भी ये गुण बड़ा भारी था। तो सबका प्रिय कौन होता है? जो अमानी है, मान का त्याग। किसको त्यागने से व्यक्ति शोक रहित होता है? शोक तो बहुत दुख देता है। बोले क्रोध को, ममता को त्यागने से व्यक्ति शोक रहित होता है। किसे त्यागने से व्यक्ति अर्थवान होता है? बोले काम विकार के आवेग को त्यागने से व्यक्ति धनवान, अर्थवान, शोभायमान होता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तर शांतिदायक है, सुखदायक है, वैदिक है, ईश्वर की विश्रांति में जीव को पहुंचाने वाले। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए कि किसके त्याग से जीव सुख की नींद सोता है? बोले लोभ के त्यागने से जीव सुख की नींद सोता है। अति लोभ काहे को करो? पैसों से तो उपयोग होता है, लेकिन पैसों के ढगले बढ़ाकर आदमी की नींद हराम हो जाती है। संख्या बढ़ा देते हैं, 2 करोड़ है भी, अजीज को तो 3 है, वो तू 2 भी नहीं चबा सकता, वो 3 की कर चबा दा। वो 65,000 करोड़ भी नहीं चबा सका बंदा, तो तुसी कितने चबाओगे यार के? तो और खप्पे 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 की कर दे सी, खप्पे 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 तो रब खप्पे, खप्पे तो शांति खप्पे, खप्पे तो आनंद खप्पे। ओ ढिंगले खप्पे, मनी मैक्स म्यार गो, मनी इज हनी फॉर मी करके हुए विदेश में लोग रात को नींद नहीं कर पाते। ओ लोभ छड्डो, जो सत्संग में आते उनका अहंकार छूटता है, लोभ छूटता है। अच्छा जी, यक्षराज ने कहा कि धर्मात्मा युधिष्ठिर, धर्म का एकमात्र सार साधन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, दक्षता ही सार साधन है। दक्षता आती कैसे है? बोले अपने जीवन में कोई अच्छी बात का व्रत लेने से दक्षता आती है। व्रतेन दीक्षा मापनो, यात वेद का मंत्र है। गांधी जी इतने महान कैसे बनते? अच्छी बात का व्रत ठान लिया, बस प्रार्थना करनी है तो करनी। चरखा दंगल देखकर लौटे, थके मांदे थे और सो गए। आए और लेटे तो चट नींद आ गई। रात को 2 बजे उठे, फुट फुट के रोए के भगवान मैं आपकी प्रार्थना के बिना सो गया। सुबह की प्रार्थना में अपना गलती का प्रायश्चित भक्तों को बताया। भक्तों ने कहा, बापूजी एમાં શું મોટી વાત છે? થાકીને આવ્યા હોય તો માણસ આડો પડે ને ચટથી ઊંઘે ને પટથી સૂઈ જાય। बोले नहीं, जे भगवान नो सूर्य, जिस भगवान का चंदा, जिस भगवान की आवाज, जिस भगवान की धड़कने, उस भगवान को भूल कर कैसे सोए? मैंने गलती की, आप मेरी खुशामद करके मुझे गुमराह न करिए। गांधी जी बापू गांधी बन गए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यक्ष पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, यश प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? बोले सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। दानम केवलम कलिजुगे, कलयुग में दान धर्म का स्तंभ है और यश का उत्तम साधन दान है। स्वर्ग प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है? बोले सत्य स्वर्ग का श्रेष्ठ साधन है और जीते जी भी सत्यवान स्वर्गीय सुख का एहसास करता है। उसकी बात पर सभी लोग आदर और विश्वास रखते। सुख का मूल क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले शील। शील किसको कहते? किसी का मन से, कर्म से, वचन से बुरा न सोचना, करना, देखने की इच्छा और व्यवहार, उसको शील। बोले सर्वोत्तम लाभ किसको कहते हैं मनुष्य लोग? बोले आरोग्य सर्वोत्तम लाभ है। सर्वोत्तम सुख कैसे कहते, किसको कहते हैं युधिष्ठिर महाराज? बोले आत्म संतोष ही सर्वोत्तम सुख है। धन के अंबार सर्वोत्तम सुख नहीं, सत्ता के शिखर सर्वोत्तम सुख नहीं है, आत्म संतोष सर्वोत्तम सुख है। धर्म से बढ़कर क्या है? बोले धर्म से बढ़कर उदारता है।
अच्छा, तो सदा फल देने वाला धर्म कौन सा है? सदा सतत फल देने वाला, बोले वैदिक धर्म है, जो किसी पीर पैगंबर ऋषि मुनि का स्थापित नहीं है, अपितु अनादिकाल से जो वैदिक ज्ञान है वो सदा सबको सर्वत्र फल देने वाला है। किसको नियंत्रित करने से आदमी शोक दुख और नरकों से बच जाता है? बोले मन को नियंत्रित करने से शोक दुख और नरकों से व्यक्ति बच जाता है। जिनके साथ की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती वह कौन है धरती पर? जिनसे एक बार मित्रता करती तो मित्रता बुद्धि नहीं होती, मित्रता टूटती नहीं और मित्रता कभी दुख में नहीं बदलती। ऐसी कौन सी मित्रता है युधिष्ठिर महाराज? ऐसे ऊंचे सवाल का जवाब तुम्हारे सिवा आज तक कौन दे पाया है? युधिष्ठिर ने कहा, सज्जन के साथ सत्पुरुष के साथ की हुई मित्रता कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती, दुख नहीं देती। इस लोक और परलोक में संत महापुरुष सज्जन के साथ की मित्रता प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मुझे बना लो अपना मित्र जयराम जी, मैं आपका मित्र 80 पाढ़े मित्र, फायदा बहुत होगा कि नहीं होगा? अरे बापू हमारे यार, बापू हमारे मित्र। कुछ लोग बोलते दीक्षा दिए बापू जी के शिष्य, मैंने शिष्य नाम रखा ही नहीं, साधक एज मित्र, बस हमारे चेले हैं, ये हमारे शिष्य हैं, हम इनके गुरु हैं, नहीं मित्र साधक है, साधना के रास्ते जाने वाले साथी है पति। और हमारे सारे साधक मौज से रहते हैं, हमको देख के मौज में आ जाते, हम उनको देख के मौज में रहते। हमारी मित्रता कभी जीर्ण नहीं होते। 33 साल हो गए, हमारे लाखों लाखों मित्र हैं, हमारी मित्रता कभी किसी से जीर्ण नहीं होती। और यहाँ लवर लवरी की मित्रता तो अभी अभी तो गा रहे थे, जब तक रहेंगे चांद सितारे हम है तुम्हारे तुम हो हमारे। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, परदेशी तुम भूल न जाना, वायदा किया हो साथ निभाना। आधे घंटे के बाद तो उसके साथ चाय पीने चली गई, नाचने गाने चली गई, क्या परदेशी बोले। एक काम की मित्रता द्वेष पैदा करती है, दगा पैदा करती है, और राम की मित्रता भगवान की मित्रता शाश्वत होती है, जीर्ण शीर्ण नहीं होती। तो ईश्वर के नाते जो मित्रता है सज्जन पुरुषों के साथ, वो जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है? बोले अहंकार का त्याग करके वो सबका प्रिय हो जाता है। किसको त्यागने से शोक चला जाता है? बोले क्रोध को त्यागने से शोक चला जाता है। त्याग कर संपत्तिशाली, किसका त्याग करके व्यक्ति संपत्तिशाली बनता है? बोले काम विकार का त्याग करके व्यक्ति संपत्तिशाली बन जाएगा, ओजवान बन जाएगा। किसका त्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है? लोभ का त्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। सब धर्म में पालन करने योग्य मनुष्य के लिए कौन सा धर्म है? सभी मनुष्यों के लिए। बोले स्वधर्म पालन करे, दम लगाकर, मतलब सुल्फा पी कर नहीं, गलत रास्ते मन जाए तो दम लगाकर उसको सही रास्ते लगाना, ये सभी मनुष्यों का काम है, कर्तव्य है। क्षमा के सद्गुणों से कष्टों को सहने की ताकत बढ़ती है। लज्जा की भावना से न करने योग्य कर्मों से आदमी मुंह मोड़ने में सफल होता है। अब सबसे बड़ी कुशलता क्या है? बोले दया का स्वभाव सबसे बड़ी कुशलता है। आर्जव क्या है? बोले सरलता आर्जव है। सरल व्यक्ति सुखी रहेगा। सबके सुख की इच्छा, समचित्तता। दुर्जय शत्रु कौन है? बोले क्रोध। व्याधि का कौन सी व्याधि का अंत नहीं होता? बोले लोभ की व्याधि का अंत नहीं होता। साधु किसको कहते हैं? सभी प्राणियों का भला चाहे उसे साधु कहते हैं।
असाधु किसको बोलते? जो निर्दयी हो, सबसे बड़ा शोषक हो, वो असाधु है। सबसे बड़ा स्नान क्या है? बोले मन के विकारों का त्याग करके रब के ध्यान में गोता मारना सबसे बड़ा स्नान है। सबसे बड़ा दान क्या है? बोले प्राणियों की रक्षा का भाव और रक्षा करना सबसे बड़ा दान है। जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा आखिरी आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते अहन्यानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषात्रि तिष्ठन्ति किम आश्चर्यम परम, किम तद आश्चर्यम परम। अहरनिश कोई दादा गया, कोई मामा गया, कोई फलाना गया, कोई पड़ोसी गया, कोई अड़ोसी गया, सब जा रहे हैं। रहीमन रोइए किस विद हंसिए कौन विचार, गए सो आवन को नहीं रहे सो जावन हार। रहीम कवि हो गए बड़े भक्त आत्मा विचार वाले। तो ये आश्चर्य है कि सब मर रहे हैं फिर भी हमें और चाहिए और चाहिए और खपे खपे में खपे जा रहे हैं। यक्ष ने धर्म राजा युधिष्ठिर के पवित्र प्रश्नों के उत्तर सुनकर अपने पाप तापों का शमन किया, उनकी सदगति हो गई और युधिष्ठिर महाराज के चारों भाई जीवित हो गए। और विशाल सुंदर सरोवर के अधिष्ठाता ने युधिष्ठिर को अर्पित कर दी एरिया। युधिष्ठिर महाराज सुख से अपनी यात्रा करते हुए आज तक सुप्रसिद्ध पद को प्राप्त हो गए। सत्संग ऐसा ऊंचे पद को देता है कि उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र।